हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज की क्लास में क्या करने वाले हम लोग, जो हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट किया था पिछली क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर, वहाँ हमने क्या कर लिया था लास्ट क्लास तक। एनसीईआरटी जो बुक है हमारी मैथ्स की, उसमें हमने चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.2 की कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 23 हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके आगे के जो क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना क्वेश्चन का, ठीक है। तो 24th क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूंगा आपको कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके कैसे सॉल्व करना है वो देख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे क्या करते हैं, आप लोग जाकर के पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला जो वीडियो है वो क्लास देखें और उसके बाद फिर इस सॉल्यूशन पे आए, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं एक बार। ये 2 cos x माइनस का 3 sin x और अपॉन में क्या आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं दोनों में से 2 को बाहर निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 sin x प्लस का 3 cos x, ये हो गया 3 cos x प्लस 2 sin x और dx, ठीक है भाई, हो गया हमारे पास। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस का sin x, तो माइनस का 3 sin x आ रहा है और 2 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक कौन सा फॉर्मेट बन रहा है भाई, यहाँ पे फॉर्मेट जो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आपको लिखना होगा, सिंस वी नो दैट एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कौन सा बेटा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब इसको टी बोलेंगे तो 1/t dt हो जाएगा, log t आ जाएगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 1/2 log mod 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस, ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो देखो cos x को t बोलने का तो कोई फायदा मिल नहीं रहा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। बट हाँ, अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि tan x का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो sec स्क्वायर x आता है। तो अगर मेरे पास sec स्क्वायर x आ जाए तो शायद मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, और हो चुका है, हो जाएगा नहीं, हो चुका है। कैसे देखो, ये 1/cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख दूंगा, sec स्क्वायर x dx और अपॉन में 1 माइनस का tan x का होल स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि 1 माइनस का tan x इज इक्वल टू में t, तो इसका 0 माइनस का sec स्क्वायर x dx और t का dt। तो sec स्क्वायर x dx का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, माइनस का dt, ठीक है भाई। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस का 1/t स्क्वायर dt। और 1/x स्क्वायर के इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बता रखा है, माइनस का 1/x होता है प्लस का c। तो यहाँ से आंसर आ गया 1/t प्लस का c। तो t का वैल्यू रखेंगे 1/1 माइनस tan x प्लस का c। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रेशन cos के अंदर रूट एक्स है, अपॉन में रूट एक्स dx है। तो साफ साफ क्वेश्चन खुद बोल रहा है किसको एज्यूम करना है, t, किसको सब्स्टिट्यूट करना है। 1/√x आ रहा है तो रूट एक्स को t बोल देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट √x इज इक्वल टू t। तो ये 1/2 √x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, dt। और मुझे चाहिए 1/√x इंटू dx का वैल्यू, तो 2 को उधर भेज दिया, 2 इंटू dt आ गया, ठीक है भाई। अब इसको यहाँ रख देते हैं, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा cos के अंदर t dt। और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin थीटा। तो 2 इंटू साइन टी प्लस का c हो जाएगा, और 2 इंटू साइन टी क्या बोला था बेटा हमने, रूट एक्स को बोला था, तो रूट एक्स प्लस का c हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का। आई बात समझ में बच्चों। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27, वो भी बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे इसके अंदर, अगर मैं sin 2x को t बोलता हूँ तो cos 2x मुझे दिख रहा है। अब आप बोलेंगे सर cos 2x को करने पे sin 2x भी तो दिख रहा है, बट इसके ऊपर अंडर रूट लग रहा है भाई। अंडर रूट नहीं होता तो फिर मैं उसको भी एज्यूम कर सकता था। इसका मतलब मुझे यहाँ पर sin 2x को एज्यूम करना होगा। और मैंने क्या बोला, जब भी खोपड़ी पे रूट लिखा हो तो t की जगह क्या बोलने का, t स्क्वायर बोलना है।
तो इसको टी स्क्वायर बोलो भाई, क्या बोले इसको, टी स्क्वायर। तो साइन थीटा का कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा 2 dx इज इक्वल टू 2t dt। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो हमें क्या मिल गया, cos 2x dx की जगह क्या रखा जा सकता है, t dt। तो रख दो, तो ये अंडर रूट में टी स्क्वायर इंटू में टी डी टी। तो क्या मिल गया बेटा, ये हमको टी स्क्वायर डी टी। भाई ये टी हो जाएगा, ये भी टी हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो। तो 1/3 टी क्यूब प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। टी का वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो आंसर आ गया 1/3 साइन 2x की होल पावर 3/2 प्लस का सी। ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आ गया बेटा। ठीक है, चलिए फटाफट से कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो यहाँ पर मुझे cos x dx देखना है कि क्या cos x dx मिल रहा है कहीं से, तो बिल्कुल मिल रहा है। इसको t बोलोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा भी, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल आराम से हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन x को t बोलेंगे, या फिर मैंने क्या बोला, टी स्क्वायर बोल दो भाई, रूट के अंदर है तो 1 का 0, साइन x का cos x का dx, इसका हो जाएगा तो 2t dt। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो भाई, ये हो गया 2t dt अपॉन में अंडर रूट में टी स्क्वायर, तो ये हो गया 2, टी से टी कट गया तो ये 1 dt आ गया भाई। और 1 का इंटीग्रेशन होता है 2t प्लस सी, ये आ गया अपने पास आंसर। अब टी का वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस का सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 28 का। आई बात समझ में। चलिए फटाक से कॉपी कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा फिर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन cot x इंटू लॉग साइन एक्स dx। तो यहाँ पर हम क्या सोचने वाले हैं बेटा, कि भाई cot x को t बोलता हूँ तो माइनस का कोसेक स्क्वायर x आता है, जो कि दिख नहीं रहा है। तो बचा क्या, ये वाला फंक्शन। इसको एक बार t बोल के देखते हैं कि क्या cot x मिल रहा है क्या हमको। तो हम लेट करते हैं log साइन x को ही हम t बोल देते हैं। तो log x का होता है 1/x, जो भी होता है साइन x का cos x और x का dx और t का dt। तो जो cos अपॉन साइन तो cot होता है भाई, अरे वाह, cot x dx, ये हो गया टी डी। तो हमें तो cot x dx मिल चुका है। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के आप पुट कर दो इस पूरे की जगह, और ये हो जाएगा, इसको क्या बोला, t बोला तो हो गया t dt। तो आंसर आ गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। ठीक है, तो t का वैल्यू पुट कर दो 1/2, t क्या था भाई, लॉग साइन x का स्क्वायर प्लस का c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखो करने को तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इसको साइन एक्स को ब्रेक कर सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल होगा, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स बाई 2 आ जाएगा, आंसर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। क्या बता रहा हूँ बेटा, एक मेथड तो क्या है, मेथड 1 तो क्या बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन के अंदर ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 से 2 गया, कॉस की पावर से कॉस की पावर गई, साइन अपॉन कॉस हो गया 10 एक्स बाई 2 डी एक्स। अब 10x का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए भी, क्या होता है अपने पास, लॉग मॉड सेक एक्स। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, किसका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है, हमको इस तरह से कर सकते हैं हम लोग इसको। दूसरा तरीका क्या है, इतना भी हमको नहीं करना, हमको हाफ एंगल के अंदर कन्वर्ट नहीं करना है, और अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट ही हो जाए, तो डायरेक्ट हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे भी हम लोग, डायरेक्ट कैसे करेंगे बेटा। अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पर 10x का इंटीग्रेशन और log sec x बाई 2 1/2 है, x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो वो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे भी आएगा। ठीक है, सेकंड मेथड क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके देखो। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि 1 प्लस cos x क्या है भाई हमारा, t है, तो इसका हो जाएगा sin x dx, यानी x 1 का तो 0 हो गया, इसका माइनस का sin x dx था, तो माइनस को मैंने डायरेक्ट इधर लिख दिया भाई, तो sin x dx की जगह आ जाएगा माइनस का dt और ये 1/t dt। तो 1/x का होता है इंटीग्रेशन लॉग मॉड t प्लस सी। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस का लॉग मॉड में 1 प्लस का cos x प्लस का c। ठीक है भैया, हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप सोचेंगे सर यहाँ तो अलग आ रहे हैं, यहाँ अलग आ रहे हैं, तो बेटा तो ये क्या है, फुल एंगल में है, ये हाफ एंगल के अंदर है। ठीक है, इसलिए दोनों आंसर सही है। आप इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं इसके अंदर, बट हमें जरूरत नहीं है करने की, हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं मैं लाके बताता हूँ आप लोगों को।
बट इट इज नॉट नेसेसरी। मैं वापस बोल रहा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी, है ना। आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा, माइनस का लॉग 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है बच्चों, इस माइनस को अगर जब ऊपर भेजूंगा तो पावर के अंदर अंदर भेजूंगा तो ये 1 अपॉन हो जाएगा, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास लॉग के अंदर मॉड में सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी। अब देखो लॉग एम अपॉन एन होगा, तो लॉग जो 2 होगा माइनस का वो सी के साथ मिलके कांस्टेंट दे देगा, और इस सेक स्क्वायर पावर आगे आ जाएगी तो 2 आ जाएगा, तो वही आंसर आ जाएगा हमारे पास। लेकिन इतनी हमें करनी नहीं है, या तो आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये आंसर लिख के आ जाए, ये आंसर आ गया, या फिर अगर आप टी एज्यूम करके कर रहे हैं तो ये आपका परफेक्ट आंसर है। आप इसके अंदर थोड़ा बहुत और चेंजेस कर सकते हैं, मैं ज़्यादा चाहें तो इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, इस माइनस को जब अंदर भेजेंगे पावर में भेजेंगे तो ये 1 अपॉन में लिखा जा सकता है, लॉग 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अगर आप चाहते हैं तो ऐसा कर लें, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। अब पीछे बुक के अंदर आपके आंसर अगर ऐसा दे रखा है तो ये देख लो, ऐसा दे रखा है तो ये देख लो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आंसर ये दिया हुआ है तो आप इसको सॉल्व करके इस फॉर्मेट में लाएंगे, नहीं, जहां तक कर लेंगे बहुत ऐसे ही है। या फिर आप ये सोचें कि आपने ऐसे कर लिया और आंसर पीछे ये दिया हुआ है तो इस मेथड को सॉल्व करके यहाँ जाना है, कोई जरूरत नहीं है, दोनों अपने आप में सही है। ठीक है, जैसा भी आपको समझ में आए आप कर सकते हैं बेटा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 30 का जैसे ही सेम टू सेम, बस यहाँ पर क्या कर दिया, 1 प्लस कॉस एक्स का पावर 2 कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। तो मेथड तो वही रहेगा, हम क्या करेंगे, लेट 1 प्लस कॉस एक्स को हम टी बोल देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। तो ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन हमने किया तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस का साइन एक्स, तो वो माइनस उधर भेज दिया मैंने बेटा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर और माइनस बाहर चल रहा है डी टी। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट बताया आपको, माइनस का 1 अपॉन टी होता है प्लस का सी, तो हो गया 1 अपॉन टी प्लस सी। तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस का सी। ये आपका आंसर हो गया भाई। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का सी, सॉरी 2 सेक स्क्वायर तो बाद में आएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का सी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और ये भी आपका करेक्ट आंसर है। आई बात समझे बच्चों, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आपको टिप्स पे होने चाहिए, याद कर देंगे भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो हम कंसेप्ट पे काम करेंगे कि क्या कंसेप्ट इसमें वर्क करता है। पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, उसके बाद कंसेप्ट भी सिखाऊंगा कि कैसे कंसेप्ट इस पे वर्क करता है। देखो 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको अगर हम डायरेक्ट देखना चाहें कि सब्स्टिट्यूट करके कुछ हो जाए तो कुछ नहीं बन पा रहा है। फिर हमारे दिमाग में आता है, जब भी tan और cot के क्वेश्चन हम 10th क्लास में भी करते थे तो हम क्या करते थे, साइन और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको साइन और cos में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये डी एक्स चल रहा है। अब एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स ऊपर आ जाएगा बच्चों, अपॉन के अंदर ही आ गया साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो तो एक बार आप याद कर लें, एक तरह से रटने वाला मेथड हो गया कि भाई याद करना है, बट वो आया कैसे और करते क्यों है वो अभी एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। अब ये आ गया बेटा, तो अब हमको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आपको क्या देखना होता है कि आपको इसका डिफ्रेंशिएट करके देखना है, आप रफ में इसका डिफ्रेंशिएट करें। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 साइन एक्स, मतलब हमारे पास साइन एक्स था, तो हमको क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट करके ऐसा कुछ लेके आना है। मतलब हमको क्या करना होता है कि इस वाले साइन एक्स को ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि इसका डिफ्रेंशिएट वाला पार्ट भी बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, 1/2 को तो बाहर नहीं दिया, इंटीग्रेशन, इसको मैंने ऐसे लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो मुझको क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन में जो चाहिए वो लिख दो, तो cos x माइनस का sin x लिख दिया भाई।
अब ये प्लस का 2 sin x कब होगा, जब यहाँ पे माइनस होगा, तभी तो ये माइनस माइनस cos x कट जाएंगे और माइनस माइनस प्लस होके sin 2x मिल जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या हो गया बच्चों, ये हो गया sin x प्लस का cos x dx आ गया अपने पास, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या करते हैं, अब बहुत सिंपल हो गया, अगर ये स्टेप आपको आ गया है, आपको ध्यान रहेगा, तो अगला स्टेप तो बहुत इजी है, सेपरेट कर दो 1/2 इंटीग्रेशन। अब जब सेपरेट करोगे तो sin x प्लस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x, ये आ गया dx, और ये 1/2 तो बाहर चला दोनों के, ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन cos x माइनस का sin x अपॉन में sin x प्लस का cos x dx। अब देखिए ये तो कट गया, ये तो 1 dx हो गया, 1 dx माइनस ये क्या हो गया अपने पास, अगर ये नीचे वाला फंक्शन fx है तो ऊपर f(x) आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो अगर ये fx है तो इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 1/2 बाहर चल रहा है दोनों के, तो 1/2 तो बाहर है, ये हो गया x माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ fx, यानी कि मॉड ऑफ sin x प्लस cos x और प्लस का c, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई बात समझ में, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा अभी आपको कि कंसेप्ट क्या होती है, इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया जा रहा है, ठीक है बेटा। चलिए देखिए बच्चों, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको। कंसेप्ट क्या होता है, अगर कभी भी हमको ऐसा कुछ इंटीग्रेशन करना हो जिसमें ऊपर साइन और कॉस का लीनियर फंक्शन हो और नीचे भी साइन और कॉस का लीनियर फंक्शन हो, यानी a sin x प्लस b cos x और c sin x प्लस d cos x जैसा कुछ हो, ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो मेथड क्या कहता है, मेथड ये कहता है कि आप क्या करो, जो न्यूमरेटर है उसको क्या लिखो, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है। और ऐसा करने के बाद आप कंपेयर करेंगे, sin x को cos x को कंपेयर करेंगे, a और b का वैल्यू आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर जाएगा, देखो हम इस न्यूमरेटर की जगह क्या रख देंगे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, और अपॉन में क्या चल रहा है भाई, डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चों। अब अगर a और b का वैल्यू हमें मिल चुका है तो a कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर और प्लस में b इंटीग्रेशन 1.dx आ जाएगा बेटा, तो ये तो आंसर डायरेक्ट आ गया हमें, x हो गया इसका तो, और ये भी क्या हो रहा है, f(x) अपॉन fx आ रहा है, तो log ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा प्लस c आ गया, आंसर आ गया। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज होती है बेटा, ठीक है। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है उसका सॉल्यूशन इस कंसेप्ट से भी करके देखते हैं बेटा एक बार हम, ठीक है। चलिए देखो बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 32 था 1/1 प्लस cot x, तो इसको जब cos अपॉन साइन में कन्वर्ट किया तो ये हो गया sin x अपॉन sin x प्लस cos x। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे sin x और cos x का टर्म तो आया नहीं, तो बेटा जो cos x का कोफिशिएंट था मान लीजिए वो 0 था, इसलिए cos x नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर sin x को लिख देंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि sin x प्लस cos x प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, तो sin x प्लस cos x, ये लिख दिया बेटा हमने। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x आएगा, ये माइनस का sin x प्लस b इंटू साइन एक्स प्लस का cos x। अब क्या करेंगे बेटा, sin x के कोफिशिएंट को कलेक्ट करेंगे तो ये माइनस का a प्लस का b आ गया, प्लस cos x के कोफिशिएंट को जब कंपेयर करेंगे तो a प्लस का b आ गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे लिखा हुआ है sin x, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो sin x से sin x का कोफिशिएंट करेंगे, और cos x तो है नहीं, तो आप चाहे तो प्लस का 0 इंटू cos x समझ लें इसको, ठीक है, तो cos x से cos x को कंपेयर करेंगे, तो ऐसा करने पर क्या मिलेगा बेटा, आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी, क्या कि माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल गया बेटा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू आ गया माइनस का ए, तो यहाँ पे माइनस ए की जगह बी रख देंगे बेटा इसमें, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू आ गया बेटा 1/2, तो a का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, माइनस का
1/2। अब इन वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हम लोग इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं, अब न्यूमरेटर को ये रिप्लेस कर रहे हैं, तो माइनस का 1/2 d/dx, तो d/dx क्या है, मतलब ये वाला वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये तो एक की जगह आ गई है, और cos x माइनस का sin x अपॉन में sin x प्लस का cos x dx प्लस फिर क्या होगा, b का वैल्यू है 1/2 और इंटीग्रेशन कर देते हैं इसको, और sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, ठीक है भैया, आ गया। और ये dx चल रहा है अपना, है ना, तो इससे क्या होगा बेटा, ये तो हो गया माइनस ये f डैश x अपॉन एफ एक्स, माइनस का लॉग मॉड में sin x प्लस cos x आ गया है, प्लस का 1/2 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो 1 dx का होगा x प्लस का c। देखिए आंसर कोई आ रहा है जो पहले वाले मेथड से किया था, तो ये मैंने आपको कंसेप्चुअली सिखाया कि ऐसा करते क्यों है। बट फिर भी अगर आप लोगों के एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो रहा है इसके बाद, तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं मेथड को, तो आप डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने आपको कंसेप्ट सिखाई है कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाए और यहाँ पर कुछ और वैल्यूज दे दें, 3 sin x प्लस 2 cos x करके कुछ भी दे दें, तो मेथड क्या होता है सॉल्व करने का, ये मेथड होता है बेटा, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। ये भी लगभग वैसा ही है, 1/1 माइनस का 10x है, तो 10x को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं बेटा हम लोग, ये आ जाएगा हमारे पास cos x अपॉन cos x माइनस का sin x dx। तो देखिए अगर आप लोग केवल इन क्वेश्चन पे फोकस करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, सबसे पहला काम तो ये कर दिया हमने, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, जो आपका डिनोमिनेटर है इसको डिफरेंशिएट करके देखो पहले, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा माइनस का sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x और माइनस फिर sin x और cos x, तो ऐसा कुछ आ रहा है, तो माइनस को बाहर ले लिया तो sin x प्लस cos x, ऐसा कुछ टर्म बनाना है हमको, हमको कुछ ऐसा टर्म बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है 2 cos x, तो देखो हमको यहाँ पर देखना बेटा एक बार, 1/2 है, अब यहाँ पर हमारे पास नीचे है cos x माइनस का sin x, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया cos x माइनस का sin x एज इट इज लिख दिया। अब मेरे को चाहिए ये वाला फैक्टर माइनस ऑफ दिस, अगर मैं यहाँ पे माइनस ऑफ दिस लिखता हूँ, देखना बेटा अगर मैं माइनस ऑफ दिस लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, sin x प्लस का cos x, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर cos x से cos x कर दिया, माइनस का 2 sin x आ गया, जबकि मुझे तो चाहिए 2 cos x, ठीक है। तो गड़बड़ चल रही है, कुछ बन नहीं पा रहा है बात, है ना। तो देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है कि हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, यहीं पे समझना बेटा थोड़ा सा, यहाँ पे हमको क्योंकि हमको cos के अंदर भी माइनस चाहिए और साइन में दोनों माइनस चाहिए, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने पे क्या होगा देखना भी आप लोग बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास, मैं ऐसा लिख दूंगा इसको, ये हो गया माइनस का cos x माइनस का sin x, जो डिफरेंशिएशन चाहिए वो यही तो था, माइनस का cos x माइनस का sin x। अब देखिए यहाँ पर मेरे को चाहिए प्लस प्लस, अब यहाँ पर अगर मैं प्लस लगाता हूँ तो क्या दिक्कत होती है, देखो cos x माइनस sin x करूंगा, वापस सुनना मेरी बात, अगर मैं यहाँ प्लस लगाता हूँ तो cos x माइनस sin x करने पे क्या हो रहा है, sin x ऐड हो रहे हैं और cos x कैंसिल हो रहा है, तो वापस वही दिक्कत आ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ माइनस लगा दो भाई, ये कर दिया। अब जब आप इसको ओपन करते हो तो क्या होगा, माइनस sin x प्लस sin x कैंसिल हो गए, माइनस का 2 cos x मिल चुका है मुझे, ठीक है। और डिवाइडेड में क्या हो रहा है, ये आ जाएगा अपने पास cos x माइनस का sin x। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या तो आप इस मेथड को थोड़ा सा ध्यान रख ले, या फिर मैंने आपको जो कंसेप्चुअल तरीका बताया वैसे भी कर सकते हैं। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, माइनस का 1/2 तो बाहर चल रहा है, जब इसमें ये आएगा माइनस cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, ठीक है भाई, dx इंटीग्रेशन, और माइनस इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस का sin x dx, ठीक है बच्चों। तो ये तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, दैट इज ये fx है तो इसका f डैश x मिल रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट हमारे पास बेटा इसका, अब माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड cos x माइनस sin x एंड माइनस
एक्स प्लस सी, माइनस एक्स प्लस सी। आप चाहे तो इस माइनस को यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो ये प्लस, ये माइनस गायब हो गया, ये भी प्लस का 1/2 हो गया। ठीक है, तो आपको जैसा सही लगे वैसा कर सकते हैं आप लोग। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए जरूरी नहीं कि आप 2 से माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ही आपका क्वेश्चन होगा। अगर आपने मान लीजिए ध्यान रख रखा है कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है तो भी हो जाएगा। देखो थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा इधर। मान लीजिए आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, अब आपको उसको फैक्टराइज करना है, तो आप तो क्या करेंगे, जो नीचे लिखा है वैसा का वैसा लिख दो पहले। तो लिख दिया भाई cos x माइनस sin x लिख दिया मैंने, एक तो ये ब्रैकेट बना दिया। हमेशा ऐसे ही करना है। दूसरा ब्रैकेट क्या बनाओगे आप, दूसरा ब्रैकेट बनाओगे इसको डिफरेंशिएट करके, तो माइनस का sin x और माइनस का cos x आ गया हमारे पास। आ गया बच्चों? और हमने यहाँ पर क्या किया था, ये ब्रैकेट लगा दिया, ये cos x माइनस का sin x dx। हमने क्या किया था भाई, हमने ये किया था कि 2 cos x चाहिए हमको, तो देखो 2 cos x कब होगा, माइनस का sin x है, ये sin x हटना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, तो यहाँ माइनस लगा दो सीधा सा, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, तो cos 2x आ गया। तो आप चाहे तो माइनस की मल्टीप्लाई करने से अच्छा है डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और क्वेश्चन सॉल्व। ये फैक्टर बनाना आना चाहिए आपको डायरेक्ट। ठीक है, अगर ये आ गया तो फिर उस मेथड की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो बट अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देंगे तो वो मेथड भी आपको आना चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन करना है √10x अपॉन sin x इंटू cos x dx। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं, तो सुनिए मेरी बात, दो तरीके हैं, या तो पहले आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, या फिर आप डायरेक्ट ये सोच सकते हैं यहाँ पर क्योंकि 10x दिख रहा है, रूट के अंदर 10x दिख रहा है, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x होता है। तो मेरे पास अगर sec स्क्वायर x आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि 10x तो एज इट इज रहने देता हूँ, अपॉन में sin x इंटू cos x भी एज इट इज रहने देता हूँ, sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अपनी मर्जी से और डिवाइड कर दिया अपनी मर्जी से। क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि 10x का डिफरेंशिएशन चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका क्या फायदा होगा, सुनना बेटा, ये अंडर रूट में 10x है, इनटू में sec स्क्वायर x है, dx है, और अपॉन में क्या होगा बेटा कि ये sin x इंटू cos x, और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो गया, और cos x से cos x कैंसिल हो गया, तो एक cos x बचा, तो ये आ गया अंडर रूट में 10x इंटू में sec स्क्वायर x अपॉन में sin अपॉन cos क्या हो गया, 10x हो गया। अब देखिए ये अंडर रूट में थीटा है, ये नीचे थीटा है, तो ये कैंसिल हो गई पावर, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया ये वाला इसमें। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है, अब हम लोग इसको इजीली कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, 10x को t बोलेंगे भाई, अरे t बोलेंगे कि t स्क्वायर बोल देते हैं क्योंकि रूट के अंदर आ रहा है ना। तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt, यहाँ वैल्यू पुट कर दो भाई, 2t dt अपॉन में अंडर रूट में t स्क्वायर, तो वो t आएगा, t से t कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 डॉट dt, और 1 का इंटीग्रेशन होता है बेटा x, तो ये t हो जाएगा प्लस c, तो यहाँ पर आ गया 2, t का वैल्यू क्या आ रहा है अंडर रूट में 10x प्लस का c, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया 2 अंडर रूट x प्लस का c। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 तो बहुत इजी है क्वेश्चन है बेटा, तो क्या है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x, तो साफ साफ दिख रहा है कि log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन x आता है, तो किसको सब्स्टिट्यूट करोगे log x को, तो हम log x की जगह पूरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 प्लस log x पूरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t से, तो 1 अपॉन x dx हो जाएगा dt। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, ये t स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 3 t क्यूब प्लस c, तो t का वैल्यू पुट करते हैं तो 1 प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस सी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 हो गया अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 ब्रैकेट में है, फिर x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में x है। तो देखो 1 अपॉन x देखते ही हमको लगता है कि कहीं पे log x है क्या, तो log x तो दिख रहा है, बट log x को t बोलने का फायदा नहीं हो रहा है। हम अगर इस पूरे को t बोलते हैं तो इसका 1 आएगा, इसका 0 आएगा, उससे फायदा नहीं हो रहा है, मतलब इसका dx हो जाएगा बट फायदा नहीं हो रहा है। इसको अगर t बोलते हैं तो देखो 1 प्लस 1 अपॉन x आ रहा है हमारे पास,
तो क्या 1 प्लस 1/x कैसे मिल रहा है क्या हमको? तो देखो अगर मैं इसको x को इधर देता हूँ, इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर देता हूँ, x प्लस 1/x, इसको ऐसे लिख देता हूँ। ऐसा करने पे क्या होगा बच्चों, देखो ये हो गया 1 प्लस 1/x। तो इसका मतलब इसको t बोल देना है हमको, सीधी सी बात है, इसको t बोल देना है। तो इसको t बोल देते हैं, देखो क्या होगा, x प्लस लॉग x इजिकल टू t। तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x और x का dx इजिकल टू dt। तो यहाँ पर इस पूरे का वैल्यू हो गया dt। तो ये आ जाएगा अपने पास t स्क्वायर dt। तो ये आ गया t क्यूब अपॉन 3 प्लस का c, ये आ गया भी अपने पास। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 और t का वैल्यू क्या है x प्लस लॉग x का होल क्यूब प्लस का c। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स क्यूब साइन के अंदर एंगल में क्या है, tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 8 dx। ये दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक्स क्यूब दिख रहा है तो मेरे को x4 भी दिख रहा है, तो यहाँ से पता लग रहा है x4 को तो t बोलेंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आगे। और तो इससे अच्छा है कि मेरे को tan इनवर्स थीटा दिख रहा है, तो क्या मैं इस पूरे को t बोलता हूँ, तो क्या फायदा मिल रहा है कुछ, देखिए अगर मैंने tan इनवर्स x की पावर 4 को t बोल दिया, अगर मैंने इस पूरे को एंगल को t बोल दिया, तो tan इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर और x की पावर 4 का 4x क्यूब फिर x का dx और ये dt। तो देखो बच्चों मेरे को क्या चाहिए था, x क्यूब dx अपॉन में 1 प्लस x की पावर 8, ये तो मेरे को dt मिल गया और 4 यहाँ पे चला गया, 1/4 आ गया। तो यहाँ पर इस पूरे का वैल्यू, इसका इसका और इस पूरे का वैल्यू, ठीक है, इसको छोड़ के ये मिल चुका है मेरे को। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन t dt और ये 1/4 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस का 1/cos होता है, तो cos t प्लस का c, तो माइनस का 1/4 cos t का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस का c। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, आपको इस क्वेश्चन के लिए बताना क्या है। तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है, देखो अगर मैं इसको t बोलता हूँ, अगर मैं इसको fx बोलता हूँ, किसको, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को, और f डैश x निकालता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, तो पावर आगे आएगा, एक कम होगा, a की पावर x का a की पावर x log ऑफ a आएगा और x का dx आ जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो t बोलेंगे तब ऐसा होता है। तो यानी कि मेरे को क्या मिल रहा है, ये fx है, ये क्या हो गया f डैश x हो गया ऊपर, नीचे fx है और ये dx है। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आता है लॉग fx प्लस c। तो आ जाएगा लॉग के अंदर मॉड fx यानी x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस का c। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो देखो कौन सा ऑप्शन है सही भी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो इसको करने के वैसे दो तरीके हैं। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, फिर अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये 1/4 ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 1 अपॉन ये साइन 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर 2x dx हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा बच्चों कॉसेक स्क्वायर 2x dx और ये माइनस का cot x आ जाएगा हमारे पास और 1/2 भी आ जाएगा इसके साथ में। लेकिन जब मैं ऑप्शन पे देखता हूँ, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में आंसर tan x और cot x इसमें आ रहा है, मतलब एंगल डबल में नहीं आ रहा है। तो या तो मेरे को इतना प्रोसेस करने के बाद आंसर निकाल के फिर उसको कन्वर्ट करना होगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं सेकंड मेथड, जो हमको ऑप्शंस वाले ऑप्शन मैच करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ये ऊपर जो 1 लिखा है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। जो ऊपर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है जो दिख नहीं रहा है, 1 इंटू में है, इस 1 को ऐसा लिख दिया है हमने, ठीक है। अब सेपरेट करते हैं,
तो साइन से साइन कट गया, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस कॉस से कॉस कट गया, 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर का होगा 10x, ये माइनस का सेक एक्स और प्लस का c। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 39 का। आइए क्या बात समझो बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अभी इसके अंदर हम देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है 10x। एक मिनट यहाँ पर मैंने जल्दी में मिस्टेक, माई मिस्टेक, कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस का cot x। ठीक है बच्चों, ये आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। चलिए तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे बेटा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते भी रहिए। इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना भी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर बच्चों।